क्या तुम किससे बात कर रहे हो? आप जान रहे हो किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बस कर रहे हो? तुम किससे बस तू बस कर रहे हो? छोड़िए। अरे हम भी प्रतिनिधि हैं, 50,000 वोट प्राप्त हैं, जानता है पहले? जानता है क्या करते, क्या तरीका है बात करने क्या तरीका है तुम्हारा? तरीका है बात करने आपका तरीका क्या बात कर रहे करेंगे मैंने सोच लगा करेंगे। अब तुम मारे हो, ये वर्दी वाला मारा है। तो जाओ जाके जहाँ कंप्लेन करना जहाँ है कंप्लेन करना है। हम की दे रहा अभी आपने जो वीडियो देखा तो आपको बता दें जेएलकेएम के सभी कार्यकर्ता, जेएलकेएम के सभी नेता लोग जैसे कि मोतीलाल महतो, संतोष महतो, ये लोग सभी थाना पहुंचे हुए हैं। उस थाना पहुंचे हुए, उस जेल में पहुंचे हुए हैं जहां पे तरुण महतो को रखा गया है। वहां पे मिलने के लिए जाते हैं, तब उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, तब वहां पे इस तरह का उग्र हो जाता है। वहां पे जितने लोग पहुंचे होते हैं, उल जुलूल, पुलिस प्रशासन और जेएलकेएम के कार्यकर्ता के बीच नोक झोंक होती है, बहस होता है। तो जैसा कि आपने शब्द सुना होगा मोतीलाल महतो का, तुम जानता है रे हमको, ये जानता है। उधर से भी रिप्लाई आता है प्रशासन का, इधर से मोतीलाल महतो बोलते हैं कि हम 50,000 वोट लाए, एक प्रत्याशी रहे हैं। इधर से संतोष महतो बोलते हैं कि इस तरह बात करते हैं। तो आप दोनों की प्रतिक्रिया को आपने सुना, किस प्रकार प्रशासन और जेएलकेएम के कार्यकर्ता, जेएलकेएम के नेताओं के बीच किस तरह का बहस हो रहा है। तो अब आपको सारा मामला समझाते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हुआ वहाँ पे और किस तरह का मैटर वहाँ पे हुआ और क्यों हुआ। तो नमस्कार जोहार साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, कल था 25 नवंबर, कल एक दिवसीय सरायकेला डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया था जेएलकेएम पार्टी के द्वारा। जेएलकेएम के जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ पे पहुंचे हुए थे। जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष लोग जैसे कि पूजा महतो, बेबी महतो, मोतीलाल महतो, संतोष महतो और भी वरीय जो नेता लोग हैं जेएलकेएम पार्टी के, वो लोग सभी वहाँ पहुंचे हुए थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले ये देखिए, उसके बाद मामला हम कुछ समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्योंकि मैटर यहीं से जाता है, वहाँ जेल जाते हैं वो लोग मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया जाता है। तो पहले मोतीलाल महतो का वो बयान सुनिए, क्यों और कहाँ और क्या बयान देते हैं। सरकार भी तुम्हारा है, ये अखबार भी तुम्हारा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पेपर पढ़ा, उस पेपर में लिखा हुआ था कि तरुण महतो पर बालू में रंगदारी मांगने का आरोप। हम उस प्रश्न पूछते हैं पुलिस प्रशासन से, पूरा सिस्टम से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या झारखंड में, झारखंड की बात कर रहे हैं, केवल सरायकेला की बात नहीं कर रहे हैं, क्या झारखंड में बालू घाटों का टेंडर हो चुका है? हुआ है? नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो वहां से बालू उठ कैसे रहा है? पहला प्रश्न चिन्ह तो पुलिस और प्रशासन पर पहला प्रश्न यही लगता है कि वहां से बालू उठ कैसे रहा है। और अगर बालू उठ रहा है तो फिर वहां पर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं रोकने के लिए पहुंचती है, जैसे तरुण महतो को रोकने के लिए पहुंची थी। उम्मीद है आपने सुना होगा किस तरह बालू माफियाओं के बारे में जेएलकेएम खुल के इस तरह के बातों को रख रही है। ये आज तक की झारखंड के इतिहास में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो पूरे इन मुद्दों को रखती हो, खुल के इस तरह का मुद्दा को रखता हो। आप कभी अगर देखे हो तो बताएं, कोई ऐसा पार्टी जो खुल के बालू माफिया, कोयला माफिया, इस तरह के पत्थर माफिया के बारे में कोई बोला हो। तो जेएलकेएम पार्टी जब बोली तो बोलने का कारण यह था कि तरुण महतो को जिस तरह मार के जेल में भेज दिया गया है, तो उसके लिए सरायकेला डीसी कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। उसमें काफ़ी भाषणबाजी हुआ। इसके बाद शाम को जिस जेल में रखा गया है तरुण महतो को, वहाँ पे सभी लोग मिलने जाते हैं, साथ में तरुण महतो की पत्नी भी जाती है। सभी जेएलकेएम के कार्यकर्ता लोग पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें किसी एक को भी भेजा जाए मिलने के लिए, ताकि वो मिल सके और हाल चाल ले सके और हौसला बढ़ा सके कि सब ठीक है। और जब वहाँ पहुँचते हैं जेल के पास, या थाना था, उचित जानकारी नहीं मुझे, वो तो लग रहा है कोई थाना था और प्लस जेल भी होगा। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है, प्रशासन उन्हें रोक लेती है। तो तब इस तरह का नोक झोंक होता है, बहसबाजी होता है। इधर से भी बयान देते हैं जेएलकेएम वाले लोग, प्रशासन भी बयान देते हैं। अब इसमें कितना उचित है, किसके तरफ से कहना, ये आप बताइए। पहले आप थोड़ा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्या तुम किससे बात कर रहे हो? आप जान रहे हो किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बस कर रहे हो? तुम किससे बस तू बस कर रहे हो? छोड़िए। उसका परिवार पत्नी है, कैसे नहीं मिलेगी? मैडम मिली है, हालत है, खाना चाहिए, रॉब के सामने कानून। बोलिए सर, हम नहीं देखें? अरे हम भी प्रतिनिधि हैं, 50,000 वोट प्राप्त हैं, जानता है पहले? बताइए, जानता है क्या करते, क्या तरीका है बात करने क्या तरीका है तुम्हारा? तरीका है बात करने आपका तरीका क्या बात कर रहे करेंगे मैंने सोच लगा करेंगे। अब तुम मारे हो, ये वर्दी वाला मारा है। उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा किस तरह मोतीलाल महतो प्रशासन को रिप्लाई देते हैं, प्रशासन किस तरह इन लोगों को, जेएलकेएम वालों को रिप्लाई देते हैं। संतोष महतो भी वहाँ पे रिप्लाई देते हुए नजर आपको आएंगे।
तो इस तरह के बीच प्रशासन और जेल के बीच मुठभेड़ टाइप का आप समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं आप किसी को अरेस्ट किए हैं, कोई जेल भेज दिए कानूनी प्रक्रिया से, तो आप उसे मिलने का अगर मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वाइफ को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसमें किसकी गलती है? क्या ये तानाशाह है? इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी खबर दिखाना चाहते हैं, ज़रा देखिए तब आपको समझ में आएगा। जो डीसी कार्यालय के बाहर, सरायकेला डीसी के कार्यालय के बाहर जब घेराव किया गया था, तो उसमें 3 मुख्य मांगे था जेएलकेएम पार्टी के द्वारा, जो आज तक कोई राजनीतिक पार्टी कभी नहीं किया है। इसमें पहला जो मांग था, अवैध बालू एवं पत्थर खनन को तत्काल बंद किया जाए। आज तक कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का आंदोलन कभी नहीं किया है। डीसी कार्यालय कभी घेरा नहीं इन मुद्दा को लेके, ये पहला मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा था खनन माफियाओं को संरक्षण देना बंद करो। जो लिखित, जो उन लोगों ने एप्लीकेशन जो लिखा था उसमें 3 बात लिखी थी, उसमें से 2 मैंने बताया, एक और तीसरा बात है अवैध बालू परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई जाए। इन 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर डीसी को सौंपा गया ताकि इन पे कार्रवाई किया जाए। और इस तरह का जो बर्बरता तरीके से तरुण महतो को मार के जेल भेज दिया गया है, उसके लिए न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि जल्दी उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे देखिए सूरज सिंह क्या लिखते हैं फेसबुक पे, आप देखिए तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चेतावनी, बड़ा बड़ा हेडिंग लाइन लिखा हुआ है, चेतावनी। टाइगर जयराम महतो, सूरज कुमार सिंह और जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं को धमकाने वालों के लिए चेतावनी है कि 24 घंटे के अंदर वो माफ़ी मांग ले, अन्यथा 24 घंटे बाद जो होगा उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे। देखिए सूरज सिंह फेसबुक पे लिख के उन लोगों के बारे में कहना चाह रहे हैं जो जेएलकेएम पार्टी को पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, जो डायरेक्टली नाम ले के विरोध करते हैं, नाम ले के टारगेट करते हैं, रूल जुलूल भाषण देते हैं। उन लोगों को टारगेट कर रहा है। कौन कौन लोग करते हैं देख लो भाई, कौन कौन लोग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है देख लो। सूरज कुमार सिंह ने खुली चुनौती दिया है कि 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांग लो। अब कौन कौन उसके बारे में उल्टा बोलता है, नाम लेके टिक्का टिप्पणी करता है, सॉरी मांग लो। अब धमकी दिया गया है, आप इसे जिस रूप में लीजिए, वो लोग चुनौती दिए हैं। तो अब आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग जेएलकेएम पार्टी के नाम, जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो उसके नेता लोग हैं, नाम लेके जिसको टिक्का टिप्पणी करते हैं, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि सूरज सिंह ने किस तरह की उन्हें चेतावनी दिया है। अब इस चेतावनी को आप किस रूप में लेते हैं वो लोग देखें। और जितने आदिवासी नेता लोग जो धमकी देते हैं, ये सूरज सिंह को देख लीजिए, आप ही लोग तो ज़्यादातर धमकी देते हैं सोशल मीडिया में, आप लोगों का बयान आता है, सच में आजसू वाले का भी बयान आता है और कुछ कुछ जेएमएम वालों का भी बयान आता है। तो जो लोग भी उलझुल बातें करते हैं, नाम लेकर डायरेक्ट पर्सनली बोलते हैं, उन लोगों के लिए चेतावनी है। तो अब आप इस चीज़ को किस नज़रिए से लेते हैं अब आप देखिए। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, तरुण महतो के लिए पुरजोर तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। जेएलकेएम के पूरे कार्यकर्ता लोग पूरी तरह से एकजुट होकर सभाएं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपने तरुण महतो नेता को निकालने के लिए पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं प्रशासन का कि जल्दी उन्हें बाहर निकाला जाए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने 2 दिन पहले देखा होगा, बोला जाता था कि आजसू के मीडिया प्रभारी विकास कुमार महतो को कुछ महिलाएं जो जिस तरह मारी है, ये फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, देखने में भी बहुत गंदा दिख रहा है हमको। इसके साथ किस तरह मारा गया, अब ये गलत है या सही है आप डिसाइड करिए, क्योंकि इस तरह का कानून को अपने हाथ में लेना ये गलत है। मारना नहीं चाहिए था, ठीक है आपके ऊपर टिक्का टिप्पणी किया, गाली दिया, पर्सनली बहुत कुछ बोला। दुनिया सोशल मीडिया से नहीं चलती है, घर द्वार सोशल मीडिया से नहीं चलता है। अगर कोई किसी पे टिक्का टिप्पणी कर रहा है तो आप इस पर लीगल एक्शन लीजिए, ना कि जाके डायरेक्ट पर्सनली मारपीट करना और उसके प्राइवेट पार्ट पे मारना, जो कि एक खराब समाज में गंदा मैसेज जाता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।